हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। वैसे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगभग एग्ज़ामों में आए हुए हैं, और आशा करता हूँ आगे भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सो मैं लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन किसके सूचक होते हैं, ये होते हैं हमारे वायु प्रदूषण के। यानी वायु प्रदूषण जब भी बढ़ता है ना, उससे यहाँ पे वातावरण में अनेक सूचक हो जाते हैं, लाइकेन सूचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो गाइस ये लगता है ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। तो आशा करता है बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बायोमास। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। ठीक है, इसके लिए मैं ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये एडिटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। कि जीवित जीवाश्म कौन से हैं। जीवित जीवाश्म हमारे हैं साइकस। कौन से हैं, साइकस। ठीक है, तो ये याद रखना कि जीवाश्म है, एक जीवित जीवाश्म साइकस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, ये हमारे पाए जाते हैं जूसिया पौधा। ये जूसिया पौधा है जो हमारे यहाँ पे तो नहीं पाया जाता है, लेकिन समुद्री तल में पाया जाता है जूसिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों साबूदाना हमारे साइकस से प्राप्त होता है, साबूदाना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हमारे हल्दी का जो हम घर में यूज़ लेते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है, परकंद। ठीक है दोस्तों, हाँ ध्यान रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, और 220 वोल्ट प्रतिशत क्या करता है, ये हमारा करता है औसत वोल्टेज होता है। तो 220 वोल्टेज जो हमारे घर में लाइट आती है वो क्या होता है, औसत वोल्टेज होता है। अगला है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही क्या बनता है, एक नाभिक बनता है। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। किसका है, विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर रचना में के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंधित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉबस्टर। तो ये हमारे किस भाग से होता है, क्रिस्टेनियस से। किससे होता है, क्रिस्टेनियस से संबंधित होता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन आज का मोस्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। यानी कौन सा पौधा यहाँ का जो कम नाइट्रोजन स्थायीकरण की अक्षमता हो। तो नाइट्रोजन दलहन में पाया जा, और दलहन में दो ही, कौन कौन सा ही, एक तो चना और एक अन्य दलहन में कोई भी हो। तो दलहन में कोई भी हो उनमें क्या पाया जा, स्थायीकरण किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है रे? विद्युत परिपथ में दोस्तों कार्य होता है परिपथ की रक्षा करना। कि विद्युत फ्यूज है, जब भी वोल्टेज हाई होता है या जब भी लाइट कुछ भी होता है तो वो विद्युत परिपथ में फ्यूज उड़ जाता है और आगे का लाइट कनेक्शन कट जाता है। तो ये भी बढ़िया है। अगला है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे में। तो उपग्रह भू स्थिर उपग्रह जो 24 घंटे में अपना आवर्त पूरा करता है।
ठीक है। तो 24 घंटे में वो क्या करता है, एक स्थान से यानी 24 घंटे में एक चक्कर आवर्त पूरा कर लेता है। ठीक है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, लगभग एग्जामों में आता है ये आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। तो ये याद रखना, हिप्पोक्रेटस। ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो दोस्तों ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन हमारे ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका है, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है। और ये साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाते हैं तो गुब्बारा फट जाता है। ठीक है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उस स्थिति में व्यक्ति का भार क्या होगा। जब लिफ्ट में हम एक समान वेग से ऊपर जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा वे भार है जो अपरिवर्तित रहता है। जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा भार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों चढ़ता है, ये हमारे पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव में है कि जो रेशों से होता है और जो झिल्लियों से होती हैं वहाँ से ऊपर चढ़ जाता है। जिस प्रकार से हम तौलिए को एक तरफ से भिगोते हैं तो उनके रेशों से वो पानी पूरे तौलिए में हो जाता है। तो इसी कारण है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर क्यों चढ़ता है, पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, किसके कारण करता है, ये करता है तूफान के कारण।